दहेज, उसकी निगाहें कत्लगाह थी, उसका गुनाह ये था वो बेगुनाह थी। वो एक मिटी हुई सी इबादत बनी रही, चेहरा खुली किताब था, सहनाइयां उसे भी बुलाती रही, मगर हर मोड़ पर दहेज की कुर्बान गाह थी। वो रूह सौंप देना चाहती थी उसे, पर उस आदमी की निगाहें सिर्फ उसके बदन पर थी। तो वो है एक प्रकार को दहेज को कुरीति जो कोई बता सके कि क्या चीज है? कोई को नहीं बता, उन शायरियां दान गणिया हुआ प्रश्न नहीं बता कोई थे ही बता दे तो मन तो बताना ही पड़ेगा जब तुम आयो। देखो के वे पंडित जी बैठे हैं, ठीक है, पंडित जी वर और वधु को 7 वचन लेगा, यानी बी टेम पंडित जी ही एक तरीकों दोनवान सोगन सिखवावे कि ए काम करना है। अब और अन्य जितने भी बालक बालिकाएं हैं, अपनी बड़ी को माता समझना है, छोटी को बहन के समान समझना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, अपनी पत्नी को किसी भी धर्म कार्य में करो तो उसमें साथ में रखना है, या धर्म कार्य करो ना पत्नी को योगदान मान लीजिए, तो पत्नी ने सागे राखनी है। ई तरीके की 7 वचन दे, कोई बात थे छुपा के नहीं रखोगा, मोबाइल का पासवर्ड भी थे थारी पत्नी ने बताओगा, सारा फेसबुक का बताओगा, इंस्टाग्राम का बताओगा, तो कोई बात छुपानी को नहीं। अर्धांगिनी है थारी, अर्धांगिनी को मतलब आधोंग है, यानी पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिन आधी बात को बेरो है। अगर पत्नी आपका पति ने कोई बात पूछ रही है तो समझ लो कि आधी बात को बिन पहली बेरो है, इंगी बजों बात पूछ रही है, इन कारण बिन अर्धांगिनी बोला। अब कंफर्मेशन खातर थोड़ी सी बात और पूछना पड़ा, तो वह है 7 वचन जगह पंडित जी दिलवा होगा, वह हो गया बिन के बोले अभ्यारोहण बोले। ओ लोग जी मन तो बेरो कोई बात नहीं बेरो, तो चल फेरा लो भाई, टाइम आ गया अभी फेरा हो, परनेत भी बोले फेरा, परनेत। अब वर और वधु अग्नि ने साक्षी मान के, क्योंकि अग्नि एक प्रकार की देवता है, तो अग्नि को साक्षी मान के वह एक दूसरे फेरा में के रूल बैठा ब्रो क्या पहली पोज जब पत्नी आगे बैठे तो ए मान लो पति देव है, ए पति देव है, ठीक है, मुंडी सी सकला, तो ए पति देव है। अब पत्नी जब पहली आगे बैठेगी तो वहां इस साइड में बैठेगी, यानी वहां मांग हुकुम से दाई तरफ, फेर चालू होएगा फेरा, तो 3 फेरा में तो वधु आगे रहेगी, और चौथे फेरे में नाउड़ले को, नाउड़ के वो ओवरटेक मारेगो, ओवरटेक मार के और अब वर आगा आ जाएगो कौन से फेरे में? चौथे फेरे में। फिर पंडित जी कहेगा आप थक क्या हो गया, 4 फेरा थारा पूरा हो गया, अब बैठ जाओ। अब पत्नी किधर बैठेगी? अब पत्नी वामांग हो गई है। हमेशा भले कहीं बैठे, शादी के बाद पत्नी को पति के किस साइड में बैठना है? वामांग साइड में बैठना है। अब इस साइड की ओर बैठना है, हृदय की ओर बैठना है, हार्ट इस साइड में होता है, तो पत्नी भी आधा दिल होती है तो इस साइड में बैठेगी। अपना जगह गाड़ी बनाना थे अमेरिका में, देखो अमेरिका में अपन उल्टो स्टेयरिंग में, यानी अपने स्टेयरिंग इस साइड में होता है, उनके इस साइड में होता है। आपने ड्राइवर पहली बेरो का आगे की सीट की खातर हुए, आगे की सीट में आदमी आगे की सीट पर का तो पत्नी ने बिठाना पसंद करे, का फिर आप जीएफ ने बिठाना पसंद करे, बी खातर पहली सीट इल्ली साइड में बनाई दी है कि इल्ली साइड में बैठे पत्नी बैठेगी, बाबी इल्ली साइड में। तो बाद में शादी के बाद पत्नी कभी भी बैठे पति के तो किस साइड में बैठेगी? वो इस साइड की ओर बैठेगी, याद रह जासी है, ठीक है कि आगे चलूंगे अर्धांगी, हाँ जो भी है फेरा हो गया।